अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्ब टेस्ट 1 डिस्कशन वीडियो के साथ हसनैन बाक़िर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमने वर्ब के टेस्ट की डिस्कशन करनी है। ये हमारा टेस्ट 1 है। आप देखिए, इसमें हम ये देखेंगे कि वर्ब फॉर्म के एतबार से किस तरह लगता है, और ख़ास तौर पर इस टेस्ट में अप्रोप्रिएसी ऑफ वर्ब जो है वो देखी जाएगी कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ब ज़रूरी होता है। ठीक है, उसमें फिर हम सिचुएशंस देखेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं। यू डैश द मीटिंग इफ़ यू आर टू बिज़ी। देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर वन नेक्स्ट वीक एंड यू डैश टू दैट वन। अब आप ये देखिए कि इसमें ये बताया गया है कि अगर आप बिज़ी हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पोस्टपोन की बात हो सकती है और नेक्स्ट वन की उम्मीद भी दिलाई गई है। तो ये भी इसमें एक सिनेरियो है। अब आप ये देखें, पहला ऑप्शन है माइट नॉट अटेंड वुड गो। अब इसमें पहले भी अगर आप फिट करते हैं कि यू माइट नॉट अटेंड द मीटिंग इफ़ यू आर बिज़ी, तो माइट वहाँ पे आता है जहाँ आपने मशवरा देना हो, या माइट वहाँ पे आता है जहाँ पे लाइकलीहुड हो या कोई खौफ हो, और उसके बाद वुड गो वहाँ पे आएगा जहाँ पे आप अनरियल सिचुएशन बता रहे हो या अनरियल पास बता रहे हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है यू कैंट बी ऑप्शन देखिए, यू नीड नॉट अटेंड द मीटिंग कैन गो। अब इसमें नीड नॉट एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हम एक ऑप्शन दे सकते हैं, यानी आपको मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉडल वर्ब्स में से है नीड नॉट। नीड नॉट, डेयर नॉट जो हैं वो मॉडल वर्ब्स में से सेमी मॉडल माने जाते हैं और ये मॉडल वर्ब के तौर पे काम करते हैं। कैन गो ऑप्शन दे रहा है कि आप ये वाली मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। कैंट अटेंड द मीटिंग इफ़ यू आर टू बिज़ी। कैंट आप वहाँ पे यूज़ करते हैं कैन और कैंट जहाँ पे एबिलिटी और डिसेबिलिटी हो। कैंट बताता है कि हमने ऑप्शन जो है वो उसे नहीं दिया है, यानी उससे तमाम तर हमने इख्तियारात छीन लिए हैं। और हैव गॉन जो है वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि बात नेक्स्ट वीक की हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह डिड नॉट अटेंड द मीटिंग तो उस वक्त आ सकता है जब आपने कोई मीटिंग अटेंड कर ली है या हो गया है काम, और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर अगर कोई इंडिकेटर होता, मिसाल के तौर पे यस्टरडे होता, तो फिर डिड नॉट ठीक होता। और यूज़ टू गो उस वक्त आता है जब आपने अपनी रूटीन बतानी हो, जिसे आमतौर पे माजी इस्तमरारी कहते हैं। तो आमतौर तो हमारा जो सेंटेंस है इस वक्त, जो ऑप्शन है वो बनेगा नीड नॉट अटेंड द मीटिंग, यू कैन गो टू दैट वन। ठीक है जी। देयर इज़ अनदर वन नेक्स्ट वीक एंड यू कैन गो टू दैट वन। दूसरा ऑप्शन देखिए, इट लुक्स यू आर हैविंग ट्रबल विद योर होमवर्क। एक सिनेरियो दे दिया कि आपको होमवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। आगे क्या है, यू लाइक मी टू हेल्प यू विद इट। अब इसमें ऑफ़र है। अब जब ऑफ़र की जाती है तो ऑफ़र आम तौर पर शैल और विल से कर दी जा सकती है, लेकिन वुड से जो ऑफ़र की जाती है वो बहुत पोलाइट ऑफ़र मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वुड आ जाएगा। मतलब कुड यू लाइक नहीं हो सकता, क्योंकि आम तौर पर जब कुड यूज़ होता है तो कुड के साथ फिर लाइक का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता, और कुड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ रिक्वेस्ट नहीं हो रही है। अगर इसने खुद हेल्प लेनी होती, इस बंदे ने जो ये ऑफ़र कर रहा है, तो फिर ये कह सकता था कुड यू हेल्प मी। तो लाइक वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसमें वुड का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और वो खुद ऑफ़र दे रहा है। शेल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। मसलन शेल यू लाइक टू नहीं होता। एक तो ये है कि शेल के साथ यू के साथ शेल आता भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि शेल जब आता है तो फिर ऑफ़र देने के लिए नहीं आता, सजेशन के लिए आता है। तो इसलिए वो शेल यूज़ हो जाए नहीं होगा। आई एम अनेबल टू फाइंड माई कीज़। आई एम अनेबल टू फाइंड माई कीज़, यहाँ पर एक टू मिसिंग है, वो हम ऐड कर लेते हैं अभी। आई एम अनेबल टू फाइंड माई कीज़, आई डैश दैम समवेयर इन माई ऑफिस। अब अगर इसके पास कीज़ नहीं मिल रही हैं
तो बात यह है कि ऑफिस में कहीं छोड़ आया है। अब आप देखें, आई वॉज सपोज टू लीव इन माई ऑफिस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सपोज टू करना चाहिए था तो फिर ये होता कि आई वॉज सपोज टू हैव देम विद मी, ये होता। मस्ट हैव लेफ्ट जो है वो ऑप्शन हमारा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मैंने कहीं ना कहीं छोड़ दी होंगी अपने ऑफिस में, ठीक है ना। मस्ट हैव उस वक्त आता है जब आप एक अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, जब आप एक गेस कर रहे होते हैं। आई एम एबल टू लीव, एबल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। और आई कुड हैव लेफ्ट, कुड हैव उस वक्त आता है जब आपने पछतावा बताना हो, जब आपने रिपेंटेंस पे बात करनी हो, उस वक्त ये बात आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो मस्ट हैव लेफ्ट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज नॉट राइट बुक टू प्रिपेयर दिस टेस्ट। एक सिनेरियो दे दिया गया, यू डैश सम ऑथेंटिक बुक। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये अच्छी बुक नहीं है तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये यहाँ पर सजेशन दे रहा है, और वो भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर है विल ट्राई। विल ट्राई से सजेशन या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जाहिर नहीं होती है, ठीक है। ट्राइड जो है वो वैसे ही पास्ट में चला जाता है, उससे भी सजेशन जाहिर नहीं होती है। हैड बेटर ट्राई, यू हैड बेटर ट्राई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, यू हैड बेटर ट्राई, ठीक है जी। और हैड बेटर ट्राइड नहीं हो सकता। हैड बेटर और वुड रादर, ये दो ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो कि बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं अपने साथ, इवन टू इन्फिनेटिव भी नहीं लेते। तो यहाँ तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये किसी सूरत नहीं होगा। पांचवा ऑप्शन हमारे पास है, यू डैश टू बेड अर्ली इन द नाइट बिफोर द एग्जाम्स। अब ये एक बेहतरीन नसीहत है, ठीक है ना। साउंड स्लीप विल स्ट्रेंथन योर रिटेंशन। साउंड स्लीप जो है आपकी रिटेंशन को स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एडवाइस देने के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने देखने हैं। इसमें विल हैव गॉन टू बेड, विल हैव गॉन उस वक्त आता है जब आपने फ्यूचर की बात बतानी हो, और फ्यूचर की बात भी आपने अंदाज़ा लगा के बतानी हो, जो कि यहाँ नहीं आएगा। मे गो उस वक्त दिया जाता है जब आपने ऑप्शन देना हो, किसी को इजाज़त देनी हो, उस वक्त आप मे गो का इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। मे का इस्तेमाल लाइकलीहुड के लिए भी किया जा सकता है, माइट का इस्तेमाल किया जा सकता है लाइकलीहुड के लिए, बल्कि लाइकलीहुड को थोड़ा मज़ीद लाइट करने के लिए माइट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यू ऑट टू गो। ऑट टू गो जो है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ अगर शुड गो होता तो वो भी ठीक होता, लेकिन ऑट टू जो है वो और ज़्यादा उसे स्ट्रेंथन करने के लिए और एक बड़ा होने के नाते एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है। शुड और ऑट टू में ये फ़र्क है कि शुड किसी भी नेसेसिटी के लिए यूज़ हम कर सकते हैं, ऑट टू हम किसी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए या रिलीजियस ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया है कि हम स्ट्रेस दे रहे हैं एडवाइस पर। वुड रादर गो इसलिए नहीं आएगा कि वुड रादर सब्जंक्टिव में आ जाता है, और ये जो होता है ये सिनेरियो होता है, मतलब बेहतर होता कि आप ये कर लेते, ठीक है ना, इसमें आएगा। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है वुड यू माइंड। माइंड उन वर्ब्स में से है जो अपने आगे जेरंड लेते हैं, तो इसमें हमने बहुत कम सोचना है। ये वाले वर्ब्स वो हैं हमने डिस्कस किए हुए हैं, इनमें हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि ये वाले वर्ब्स देखकर हमने जेरंड यूज़ कर देना है। यहाँ पर हमने ना टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है ना बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, ठीक है। तो नॉट प्ले नहीं आएगा, नॉट प्लेइंग आ जाएगा, नॉट टू प्ले नहीं आएगा, सिंपल प्ले यानी बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा। द फॉर्मर प्रेसिडेंट नेवर डैश टू द प्रेस बट दिस वन इज़ मच मोर एक्सेसिबल। अब कोई एक ऐसा काम है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं करता था और ये वाला जो प्रेसिडेंट है वो ये करता है, तो हमने ये देखना है वो क्या नहीं करता था। यूज टू टॉकिंग, यूज टू जो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आम तौर पर आदत के लिए आता है, और ख़ास तौर पर वो आदत जो हम पहले माजी में कंटिन्यूसली करते रहे हों, वो कोई भी काम जो हम कंटिन्यूस कर रहे हों उसके लिए यूज टू आता है, ठीक है जी। तो यूज टू के बाद
हमारे पास इन्फिनेटिव आएगा, यानी यूज़ टू टॉक वाला ऑप्शन देखेंगे हम, अगर वो होगा तो ठीक होगा। ये वाला जो है यूज़ टू टॉक, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा और हम कहेंगे द फॉर्मर प्रेसिडेंट नेवर यूज टू टॉक टू द प्रेस बट दिस वन इज़ मच मोर एक्सेसिबल। कुड हैव टॉक्ड जो है वो रिपेंटेंस में आ जाता है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसमें यूज़ टू टॉक में और बी यूज़ टू में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि आई एम यूज़ टू, यानी मैं सब्जेक्ट भी यूज़ करूँ, उसके बाद मैं लिंकिंग वर्ब भी यूज़ करूँ और उसके बाद कहूँ यूज्ड और यूज़ टू कहूँ, तो इसके बाद जेरेंड आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ आई यूज़ टू, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ टू यूज़ कर दूँ, तो इसमें इन्फिनेटिव आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज़ टू से माई प्रेयर, आई यूज़ टू गेट प्रिपेयर्ड, आई यूज़ टू गो टू कॉलेज। अब मैं ये रूटीन अपनी बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई एम यूज़ टू, फिर मैं कहूँगा टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, आई एम यूज़ टू डिलीवरिंग माई लेक्चर इन कंप्लीट साइलेंस। तो जब आ जाएगा एम यूज़ टू, यानी बी यूज़ टू, बी फॉर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं, वर्ब में हमने डिस्कस की हैं, तो जब बी यूज़ टू आ जाएगा तो उसके बाद जेरेंड फॉर्म आती है। लेकिन अगर सिंपल यूज़ टू आ जाएगा तो उसके बाद इन्फिनेटिव आता है। अब देखिए, हुर्रे वी डैश टू स्कूल टुडे बिकॉज इट इज़ स्नोइंग टू हार्ड। अगर ये स्नो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये काम नहीं होना, और बच्चे के जाने की खुशी ये है कि वो नहीं जा रहा, इसलिए वो खुश है। वी हैवंट बीन गोइंग, हैवंट बीन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक रूटीन चल रही हो और एक माजी की आदत हो जिसको हमने आगे ट्रांसफ़र करना हो प्रेजेंट में, ठीक है ना। मतलब स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, शुड नॉट हैव गॉन। शुड नॉट हैव गॉन जो है ये रिपेंटेंस है। कुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस रिपेंटेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी ये काम हो चुका है और हम बाद में इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। मस्ट नॉट हैव गॉन, मस्ट नॉट उस वक्त यूज़ किया जाता है, मस्ट नॉट हैव ख़ास तौर पे जब हमने कोई अंदाज़ा लगाना हो। और उसके बाद है डोंट हैव टू गो, ये डोंट हैव टू गो जो है वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा। डोंट हैव टू गो इज़ आर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है जी विल्बर डैश स्मोकिंग एंड ईटिंग मीट आफ्टर हिज हार्ट अटैक बट ही डिड नॉट एंड नाउ ही हैज़ द सेकेंड वन, ठीक है जी, नाउ ही हैज़ द सेकेंड वन। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर हमने जो ऑप्शन है वो क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन शुड हैव स्टॉप्ड, ये पछतावा है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, और इस दफ़ा ये पछतावा जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसे रोक देना चाहिए था स्मोकिंग को और ईटिंग मीट को पहले हार्ट अटैक के बाद, लेकिन उसने ना किया और अब उसे दूसरा हो गया। शुड स्टॉप जो है ये उस वक्त आता है जब अभी काम होना हो, ये नसीहत के तौर पे आएगा शुड का इस्तेमाल, ठीक है। शुड हैव का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब पछतावा हो, यानी जब काम हो चुका है और हम उसे रिपेंटेंस के तौर पे याद कर रहे हैं, तो शुड स्टॉप नहीं आ सकता, ठीक है। शुड स्टॉप उस वक्त हो जब हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात कर रहे हों। मस्ट हैव स्टॉप फिर वही बात, ये अंदाजे के लिए आता है, और विल स्टॉप उस वक्त आएगा जब अभी काम होना है, ठीक है। कहीं पेंडिंग पड़ा है, हमारी इंटेंशंस में से है लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो शुड हैव स्टॉप जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। 10वां और आखिरी ऑप्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट डैश टुमारो एंड इफ इट डज वी डैश द हाइक वी बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू। वेदर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हमेशा अंदाजे होते हैं, वेदर रिपोर्ट्स जो होती हैं हमेशा स्पेकुलेशंस होती हैं, लिहाजा उनमें कभी भी कंक्रीट वर्ब्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। वेदर रिपोर्ट्स में आप मे यूज़ कर सकते हैं, माइट यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं, लाइकली के लिए एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, हद ज़्यादा से ज़्यादा आप विल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अलावा कोई वर्ब यूज़ नहीं करेंगे।
तो वेदर रिपोर्ट में आप ought to का एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ought to उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमने मॉरल ऑब्लिगेशंस पे बात करनी हो। लिहाजा जब हमने ought to को कैंसिल कर दिया तो कैंसल्ड वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद है जी मे रेन। पहले है इधर बी में मस्ट रेन। मस्ट रेन इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इतनी स्ट्रेंथ के साथ वेदर फोरकास्ट नहीं की जा सकती। और मस्ट जो होता है वो आता है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। चुनाचे मस्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया। और वर एबल टू तो फिर इसके साथ वैसे ही नहीं आएगा। मे रेन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, मे रेन टुडे। वेदर फोरकास्ट वाले जो होते हैं या वेदर रिपोर्ट वाले वो मे में बात कर सकते हैं, लिहाजा आएगा मे रेन एंड विल हैव टू कैंसल। ठीक है जी, विल हैव टू कैंसल आर हाइकिंग, वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो विल, ये वाला ऑप्शन जो सी ऑप्शन है ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, डी में देखिए क्या है, रेन्स। रेन्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टुमारो के लिए तो आ सकता है, लेकिन उस वक्त आता है जब फिक्स शेड्यूल्स हों। मिसाल के तौर पे ट्रेन के लिए कहा जा सकता है खैबर मेल रीचेस एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो। तो ये तो कहा जा सकता है, फिक्स शेड्यूल के लिए कहा जा सकता है। आमतौर पे कहा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ईरान टुमारो, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हम वेदर फोरकास्ट के लिए इनडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि जो डिस्कशन इस वक्त मैंने की है आप में से बहुत सौ ने इसको देखा होगा और इसको अच्छे अंदाज से पढ़ा होगा। अगर आपने वर्ब का लेक्चर पहले अच्छे से ले लिया था तो आप ये टेस्ट भी अच्छी तरह कर पाए होंगे और जो मैंने बातें बताई हैं उम्मीद है आपने नोट कर ली होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।